इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मॉडर्न सी कंपाइलर और टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। गाइस आप लोग अपना एक्साइटमेंट लेवल अब बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में अब हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अपना पहला प्रोग्राम हम इस वीडियो में लिखने वाले हैं और उसको रन करके भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग खुद उसको रन करोगे। गाइस जब भी कोई भी मैदान में जाता है, जंग के मैदान में खासकर जब जाता है, तो जो हथियार होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग का भी हिसाब है। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और आपके जो टूल्स हैं, आपके जो हथियार हैं, वो आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आपकी प्रोग्रामिंग उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाएगी जितनी आप कर सकते हैं। यानी कि आप जो है अच्छे प्रोग्राम्स और अपना टाइम बचाने की अपॉर्चुनिटी को खो बैठेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा मॉडर्न कंपाइलर और टूल्स से। सिर्फ अभी ही नहीं, पूरे कोर्स के दौरान जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडर्न एरा में क्या क्या चीज़ें आप लोग को यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ, टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस आज की डेट में डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। ये दोनों आईडीई पहले पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जहाँ बात आती है आज के मॉडर्न ज़माने की, हम इन आईडीईज़ को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास आज की तारीख में, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ आईडीई और कंपाइलर में डिफरेंस। गाइस हम लोग यहाँ पर आईडीई और कंपाइलर दोनों इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे आईडीई क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। मैं दोनों के बीच में आप लोग को डिफरेंस समझाता हूँ। आईडीई एक इन्वायरमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर का बेटर ऑल्टरनेटिव होता है। क्यों होता है बेटर ऑल्टरनेटिव? वो बेटर ऑल्टरनेटिव इसलिए होता है क्योंकि उसमें आप लोग सिंटेक्स हाईलाइटिंग, सिंटेक्स चेकिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आपने एक ब्रैकेट कम लगाया तो वहीं पर वो चमक जाएगा रेड कलर से और आप लोगों को पता चल जाएगा अरे हाँ यार, मैंने ब्रैकेट एक कम लगाया है और मुझे ब्रैकेट लगाकर अब अपने प्रोग्राम को ठीक कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ ये आप लोग को वार्निंग देता रहता है छोटी मोटी साइड में कि इस लाइन पर ये गलती है, उस लाइन पर वो गलती है, और आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है जैसे कि वहीं के वहीं आप लोग कंपाइलर को रन कर सकते हो। आपको अलग से टर्मिनल खोलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड नाम की आईडी को इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे विजुअल स्टूडियो कोड ही क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये फ्री है, ये ओपन सोर्स है। हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि दिन ब दिन कम्युनिटी लगी हुई है, डेली बेसिस पे गिटहब पे लोग बात करते रहते हैं इश्यूज़ के बारे में, लोग इंप्रूव करते रहते हैं इस टूल को। और तो और ये एक बहुत अच्छी आईडी है और बहुत सारे लोगों ने इसको अब अपना लिया है। वापस आऊं आईडीई और सी कंपाइलर के डिफरेंस में। जो आईडीई होती है वो आपके लिए सिर्फ जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको अच्छा लिखने में और उसको अच्छी तरह से देखने में आप लोगों के लिए मदद करती है। लेकिन जो कंपाइलर होता है उसका टास्क एकदम अलग होता है। कंपाइलर आपने जो टेक्स्ट लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा सीपीयू इंस्ट्रक्शंस में, यानी कि एग्जीक्यूटेबल में। अगर आप लोग सिर्फ आईडीई इंस्टॉल करते हैं और कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ कोड को अच्छी तरह लिखने वाला टूल इंस्टॉल किया है। अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसी चीज इंस्टॉल नहीं की है जो कि आपके प्रोग्राम को कंपाइल करे और मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने में मदद करे। हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को आईडीई के तौर पे यूज करेंगे और हम विजुअल स्टूडियो कोड को बताएंगे कि हम कौन सा कंपाइलर यूज करना चाहते हैं। सो गाइस अगर आप लोग मैक में हैं या फिर यूनिक्स बेस्ड किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इसलिए आप लोग को सिंपली सिमिलर स्टेप्स यूज करके सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर विंडोज के लिए बताऊंगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है अभी विंडोज इस्तेमाल करते हैं। विंडोज में हम लोग को कंपाइलर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं अपने गूगल क्रोम में अपने कंप्यूटर के अंदर और वहां देखते हैं कि किस तरह हम लोग इस कंपाइलर को और उससे पहले आईडीई को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस किसी भी तरह के इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक सी प्रोग्राम्स लिखेंगे और उसके बाद एक बार आपने जो है कुछ प्रोग्राम सीखना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद आप लोग वापस आ सकते हैं और आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरह चीज़ें काम करती हैं, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, किस तरह आप लोग सी प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो बाद में आती हैं। सबसे पहले हम लोगों को बेसिक सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने में सफल होना है। तो सबसे पहले आप लोग का टारगेट यही होना चाहिए कि अभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपका कंपाइलर, आपका आईडीई, सब कुछ एकदम जिस तरह मैंने बताया उस तरह सेट हो जाए और जो प्रोग्राम आज के इस वीडियो में हम लोग रन करने वाले हैं, यानी कि अपना पहला प्रोग्राम, वो बनाने में आप लोग सफल हो जाए। विद दैट सेड मैं स्टार्ट करता हूं आईडीई का इंस्टॉलेशन और कंपाइलर का इंस्टॉलेशन। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा। सो गाइस मैं अपने कंप्यूटर में आ चुका हूं और अब मैं खोल लूंगा गूगल क्रोम ब्राउजर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ब्राउजर यहाँ पे खुल चुका है। मैं यहाँ पर गूगल सर्च में टाइप करूंगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड और जैसे ही मैं ये लिखूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर पहला रिजल्ट जो मुझे दिख रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसके अंदर जाते ही यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते
हैं मुझे डाउनलोड ऑप्शंस मिल रहे हैं। डाउनलोड ऑप्शंस में मैं विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लूंगा। गाइस इसका हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, और अगर तब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो मैं कहूंगा तब तक आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है वहां जाकर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा एग्रीमेंट को पूरा पढ़ लेता हूँ। मैंने पूरा पढ़ लिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन दिखा रहा है उसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन में मैं नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दूंगा। अब ये यहाँ पर कह रहा है डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, ये सब चीज़ें मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बोल रहा है कि ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है इनको बिल्कुल कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा, सिंपली चुपचाप नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। तो मैंने जो भी चीज़ें डिफ़ॉल्ट थी उनको रखा है, सिंपली नेक्स्ट 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 पे क्लिक करके मैंने इसको जो है अपना विजुअल स्टूडियो कोड को सिंपली इंस्टॉल कर लिया। अब ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं आप लोग को स्टेप्स बता रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे फॉलो करना। और ये यहाँ पर टिक लगा हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड में, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा आप लोग देखो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक सब लोगों का विजुअल स्टूडियो कोड अच्छे से चल गया होगा, और यहां तक आप लोग कम से कम पहुंच गए होंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है और अपनी सी फाइल्स लिखनी है। लेकिन हमने अभी सिर्फ IDE इंस्टॉल की है, हमने कंपाइलर इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था जो IDE होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो हमारा कोड जो होता है वो उसको लिखने के काम आती है। कंपाइलर हमारे कोड का यानी कि जो टेक्स्ट हम लिखते हैं कोड में उसका मशीन इंस्ट्रक्शंस बनाने के काम आता है, यानी कि .exe फाइल जिसको बोलते हैं यहाँ पर विंडोज़ में, वो बनाने के काम आता है। तो जो भी हम कोड लिखेंगे उसकी बनेगी एक .exe फाइल, वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को हमारी .c फाइल से बनवाने के लिए हमें एक यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है, और उस यूटिलिटी को बोलते हैं कंपाइलर। तो चलो चलते हैं वापस से अपने गूगल क्रोम में और कंपाइलर डाउनलोड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे सी प्रोग्रामिंग इन VS कोड और एंटर मारोगे तो code.visualstudio.com का यहाँ पर पेज खुल जाएगा, यानी कि विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट खुल जाएगी। अब C और C++ की प्रोग्रामिंग जो होती है वो बहुत सिमिलर होती है, इसलिए इन्होंने इसको क्लब कर दिया है। मैं यहाँ पर आप लोग को ले जाना चाहूँगा नीचे, यहाँ पर C++ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और MinGW ऑन विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये लिंक हो सकता है कि आगे आप इसको कभी देखें तो ये लिंक ना रहे, इसलिए ये जो MinGW W64 ये जो कंपाइलर है हमारा, उसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ये खुल गया है। आप लोग यहाँ पर इस पेज पर आ सकते हैं, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये कह रहा है इंस्टॉलेशन सोर्स फोर्ज, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इस लिंक के थ्रू क्यों आया, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली दिया हुआ है। मैं माइक्रोसॉफ्ट पर ट्रस्ट करता हूँ। मैंने MinGW और विंडोज़ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने अपना कंपाइलर डाउनलोड कर लिया। मेरा कंपाइलर डाउनलोड होने वाला है, तो ये देखो मेरा कंपाइलर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और ये इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। और तब तक मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो कंपाइलर्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग MinGW ही इस्तेमाल करो, C के कंपाइलर्स अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए ये जो MinGW है वो हमारे लिए एकदम फिट है। इवन आप कोई प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन भी बनाते हैं तब भी आप MinGW कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो MinGW कंपाइलर एक सेफ ऑप्शन है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपनी वेबसाइट पर लिंक करके दिया हुआ है। अब ये जो डाउनलोड किया ना MinGW हमने, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए और इसको आप लोग रन कर दीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और ये कह रहा है गेटिंग रिपोजिटरी डिस्क्रिप्शन। कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले किया था नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा देखो ये इंस्टॉल करना, इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है मेरे कंप्यूटर में MinGW। तो आप लोग को रिमाइंड करने के लिए मैं बता दूं फिर से, ना ही हमने कोई डिफॉल्ट ऑप्शन विजुअल स्टूडियो कोड का चेंज किया, ना ही हमने MinGW का चेंज किया। सिंपली नेक्स्ट 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 पे हम क्लिक करते गए, और जहां हमको लाइसेंस एक्सेप्ट करना था हमने वहां पर लाइसेंस एक्सेप्ट किया। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये कह रहा है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन, और सिर्फ इतना करने के बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। अब जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से आप लोगों को करनी है, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप लोग अपने माई कंप्यूटर में जाके C में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, जहां पर आपको MinGW W64 नाम का एक फोल्डर मिलेगा। वो फोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है ये कंपाइलर अभी हमने जो इंस्टॉल किया वो इंस्टॉल हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस फोल्डर को खोलना है, और यहाँ पर ये जो फोल्डर है उसको खोलना है,
है, फिर min GW32 पे डबल क्लिक करना है और फिर उसके बाद bin पे डबल क्लिक करना है। मैं वापस से आप लोग को लेकर आता हूँ प्रोग्राम फाइल्स, फिर min GW W64, फिर यहाँ पर एक फोल्डर होगा सिर्फ उसको खोलना है, फिर min GW32 और फिर उसके बाद आप लोग को bin के अंदर आना है। ये करने के बाद आपको ये पाथ कॉपी करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये जो पाथ है पूरा, इसको आप Ctrl+C दबा के कॉपी करना और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने डेस्कटॉप में राइट क्लिक करोगे माई पीसी पे और प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनिए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने दिस पीसी पे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे किया, फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पे पाथ नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल बनेगा, उसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें। पाथ एडिट मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक टाइपिंग प्रॉम्प्ट मिलेगा, उस पर आप लोग पेस्ट कर दें इसको जो भी कॉपी किया था और एंटर मार दें। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आराम से ओके पे क्लिक कर दें और वापस से यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें, फिर से ओके पे क्लिक कर दें और सब कुछ ओके ओके करके क्लोज कर दें। ये हमने किया क्या? अभी हमने अपने कंप्यूटर के पाथ में ये फोल्डर को ऐड किया, यानी कि अब मुझे जब भी gcc.exe चाहिए होगा, जो कि हमारा C का कंपाइलर होता है gcc.exe, मैं सिर्फ gcc लिखूंगा अपने टर्मिनल से और ये जो फुल पाथ है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो पाथ, जो भी चीज़ें हम पाथ में ऐड करते हैं, जो जो फोल्डर हम पाथ वेरिएबल में ऐड करते हैं, वो फोल्डर के अंदर जो भी exe फाइल्स होती हैं वो हम डायरेक्टली नाम से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं gcc लिखूंगा तो ये मैं डायरेक्टली इन्वोक कर पाऊंगा, वरना मुझे फुल पाथ देना पड़ता। अभी आप लोग को ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, दैट्स टोटली फाइन। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा आप लोग को ये सब चीज़ें समझने के लिए। बस जैसे जैसे मैंने बोला है आप लोग वैसे वैसे करिए और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप अच्छे सी के प्रोग्राम्स लिखेंगे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, तब आप यहाँ पर वापस आके रिविजन टाइम में इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को सिर्फ इतना समझ में आ गया कि अब हम GCC को कहीं भी टर्मिनल से यूज़ कर सकते हैं तो दैट शुड बी इनफ। इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है, अभी हमने C का कंपाइलर इंस्टॉल किया है, तो आप एक रीस्टार्ट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अब अपना विजुअल स्टूडियो कोड वापस से खोलूंगा। मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा और आप लोग ओपन फोल्डर में क्लिक करके अपने कंप्यूटर में कहीं भी एक फोल्डर बना सकते हैं और वहाँ पर हम लोग अपने C का प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बना के मैं यहाँ पर C ट्यूटोरियल्स और यहाँ पर कोर्स लिख देता हूँ और एंटर मारता हूँ। ये फोल्डर मेरा बन गया है। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और मेरा ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड का एक क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक क्विक इंट्रोडक्शन आप लोग को दूंगा। C ट्यूटोरियल्स कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फोल्डर हमने विजुअल स्टूडियो कोड में खोला हुआ है। ये हमारा जो आइकन है ये है न्यू फाइल का, ये है न्यू डायरेक्टरी का। यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके लिखता हूँ main.c तो यहाँ पर क्या होगा, एक .c फाइल मैंने यहाँ पर बना ली है और उसी के साथ साथ मैं इस पर क्लिक करके अगर यहाँ पर लिखता हूँ माई डायरेक्टरी तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा और .vs कोड नाम का फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर ये बना के रखता है। इस पॉइंट पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आप लोग यहाँ पर क्लिक करें। ये जो आपके आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पर पहला वाला है एक्सप्लोरर, दूसरा वाला है सर्च, तीसरा है गिट जो कि सोर्स कंट्रोल करने के काम आता है। फिर उसके बाद एक मिनी डिबगर दिया होता है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ने। उसके बाद एक्सटेंशंस विजुअल स्टूडियो कोड की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के काम आती हैं। तो मैं अगर एक्सटेंशन पे क्लिक करूँ तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आप लोग सर्च करें C++ इंटेलिसेंस और आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एक्सटेंशन मिलेगी। इंस्टॉल पे आप लोग क्लिक कर दें और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। उसके बाद आप लोग ये जैसे इंस्टॉल हो चुकी है आप लोग यहाँ पर आ जाएं वापस से C फाइल में और ये इंटेलिजेंस जो होती है हमारी, ये हमें मदद करती है सजेशंस देने में, हमारे कोड को इम्प्रूव करने में। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर मेन लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ, देखो इसने मुझे कुछ कोड दे दिया। अब ये कोड क्या करता है ये आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं Ctrl+Z करके इसको वापस से रिंडू कर दूंगा। सिर्फ आप लोग को बताना चाहता था कि ये क्या करती है। हम लोग अपना पहला प्रोग्राम बनाए उससे पहले मैं आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप नीचे जो गियर का आइकन आप लोग को दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जैसे कि कमांड पैलेट, सेटिंग्स, एक्सटेंशंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करूंगा और कीबोर्ड शॉर्टकट में क्लिक करके आप लोग को कुछ शॉर्टकट्स कॉन्फ़िगर करवाऊंगा। जैसे कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है उसका मैं शॉर्टकट रखना चाहता हूँ Ctrl, Shift और H।
तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एच रखा हुआ है यहाँ पर अपना शॉर्टकट, और एंटर दबा के मैंने इसको दोनों तरफ कंट्रोल शिफ्ट और एच दबाकर कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक अपने आप में अलग टॉपिक बन जाएगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा और जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उतनी रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा इस बार। उसके बाद मैं माउस व्हील सर्च करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटर माउस व्हील जूम, मैं उसको चेक कर दूंगा। आप लोग इंश्योर करिए चेक है। इससे क्या होगा कि आप लोग जैसे कंट्रोल दबा के स्क्रॉल दबाएंगे, आप अपने जो टेक्स्ट है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसी भी फाइल में कुछ भी आप लिखते हैं तो उसको आप कंट्रोल और माउस व्हील दबाकर, माउस व्हील घुमाकर छोटा बड़ा कर सकते हैं। काफ़ी काम आती है ये चीज़। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बोलूँगा आप लोग मेन लिखिए, और जैसे आप लोग मेन लिखेंगे, ये देखो कोड स्निपेट लिख के कुछ आ रहा है यहाँ पर, और ये लिखकर आ रहा है कोड स्निपेट फॉर मेन। इस पर आप क्लिक करें और कुछ कोड ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड ने हमको दे दिया है। एक IDE को यूज़ करने का यही फायदा है गाइस। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को IDE और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस बताया कि IDE होती है वो आप लोग को जो सोर्स कोड होता है उसको अच्छी तरह से देखने में और अच्छी तरह से आप लोग को फास्ट लिखने में मदद करती है। ये हम लोग देखेंगे ये काम किस तरह होता है। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि नोटपैड में कोड लिखने से अच्छा हम यहाँ कोड लिखेंगे, और क्यों अच्छा है ये हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। एक दो बातें मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई वेरिएबल का नाम है कैमल इज अ गुड बॉय, ये पूरा एक वेरिएबल का नाम है आपके, और ये कैमल केस में लिखा हुआ है, तो आप लोग अगर C लिखेंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कैमल इज अ गुड बॉय, फिर आप क्लिक करके उसको पूरे वेरिएबल को ले सकते हैं। और नोटपैड में आप लोग को पूरा टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग के पास एडवांटेज आ जाता है। और ये चीज़ अगर समझ में नहीं भी आई ना आप लोगों को, तो मैं कहूँगा इस कोर्स के साथ आप लोग बने रहिए। हम लोग देखेंगे किस तरह हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है IDE विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप में बहुत अच्छी IDE है, इसीलिए मैंने आप लोग को इंस्टॉल करवाई। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रिंट F, और इसके अंदर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड। ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा दीजिए। कंट्रोल S से आप इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोग लिखिए #include, और उसके बाद आप लोग लिख दीजिए stdio.h, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल इस तरह इसको बंद कर दीजिए। कंट्रोल S से आप लोग सेव करिए, और सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर टर्मिनल में क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल में क्लिक कीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर जैसे GCC लिखेंगे तो यहाँ पर ये एरर देगा GCC फेटल एरर नो इनपुट फाइल्स। अगर आप लोग को ये एरर नहीं मिलता है और आप लोग को एक दूसरा एरर मिलता है कि GCC इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप लोग यूट्यूब पे चैनल पेज पे जाकर यहाँ पर क्लिक करें सर्च पर, और GCC लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे आप लोग को ये वीडियो मिलेगा मेरा, GCC इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। उसको आप लोग वॉच कीजिए। और वैसे तो ये एरर आना ही नहीं चाहिए अगर आप लोगों ने सही से स्टेप्स किए हैं, लेकिन इन केस 0.001% अगर एरर आ जाता है तो वीडियो रेडी है। अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा GCC main.c, और मैं एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं GCC main.c लिखूंगा, यहाँ पर देखो एक a.exe बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा A और टैब दबा दूंगा तो ./a.exe ये ले लेगा, यानी कि इस डायरेक्टरी में a.exe को रन कर दो। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आप लोग देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया है। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करता है। तो गाइस कंग्रेचुलेशंस, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। और आप लोगों ने बना लिया है अपना पहला प्रोग्राम जो कि प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिख कर देखें, और वहाँ पर आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करें और मुझे प्रोग्राम बना के दिखाएं नीचे कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप इसको किस तरह चेंज करते हैं। ये प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ आप लोग एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करके सिंपली चला लीजिए। ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को लिंक मैं दे दूंगा। वरना भी ये छोटा सा है, आप लोग को सिर्फ मेन लिख के एंटर मारना है और ये लाइन ऐड करनी है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आने वाली वीडियोस में, और एकदम आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि ये क्या है, रिटर्न क्या है, मेन क्या है, इंट क्या है, हैश इंक्लूड क्या है। तो अभी के लिए आप लोग का कंसर्न सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये प्रोग्राम चल रहा है, सब कुछ एकदम सेट है, तो हमारा एनवायरनमेंट सेट होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप लोग को जूम करना है तो आप लोग कंट्रोल+ दबाकर जूम कर सकते हैं, तो ये पूरे एडिटर में जूम कर देता है। तो ये मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को भी अगर कभी
कुछ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ जाए अपनी स्क्रीन, या फिर आप लोग को कभी वैसे ही बड़ा देखना है किसी बड़े मॉनिटर में, तो आप लोग जो है इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान विजुअल स्टूडियो कोड के कोई फीचर्स अगर हम लोग यूज़ करेंगे, मैं वहीं के वहीं आप लोग को समझा दूंगा। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार ज़रूर बताना, क्या आप लोग पहले विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते थे या फिर आप लोग कोड ब्लॉक्स, टर्बो सी जैसी आईडी का इस्तेमाल करते थे। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी इस वीडियो में बताई हुई सारी की सारी चीज़ें, और आप लोगों ने अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया होगा। गाइस, कोई भी इशू आप लोग को आता है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आप लोग बिल्कुल भी झिझकना मत नीचे कमेंट करने में, मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा। अगर आप लोग की आईडी में कोई इशू आता है या कोई भी एरर आता है आप लोग को मैं नीचे कमेंट में रिप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग स्टार्ट नहीं कर पाए, अगर IDE और कंपाइलर इंस्टॉल नहीं हो पाया तो काफ़ी इशू हो जाएगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और मेरा पिन कमेंट ज़रूर से पढ़ लेना, उसमें कोई भी रिसोर्स वगैरह रहेगी आपके एरर को ठीक करने की, जो कॉमन एरर्स रहेंगे उनको मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग अपने एरर को बहुत ही आराम से अच्छे से सॉल्व कर पाएं। गाइस, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हैरी भाई व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरी मदद करें तो नीचे आप लोग को एक शेयर बटन दिखेगा, नीचे शेयर बटन को दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कोई भी प्रोग्रामिंग का ग्रुप है जिससे आप जुड़े हुए हैं, या फिर आपकी जॉब जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पे प्रोग्रामर्स का कोई ग्रुप है, या फिर अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज में तो आपका कोई ग्रुप तो होगा ही होगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे, वहाँ पर इन वीडियोस को आप लोग शेयर कर दीजिए। मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहिए। सो यार, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह आया होगा और सब कुछ एकदम स्मूथ गया होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।